ये देखिए, ये है हमारे पास एक मॉडल मैन जिसके ऊपर मैं आपको एनर्जी के हाईवेज दिखाऊंगा। पहले हम वो वाली ऊर्जा की बात करेंगे जो हेवन से अर्थ में जाती है। हेवन से यानी कि हाथ के पीछे से आती है, बॉडी के अंदर आती है और फिर टांग के इस हिस्से से बाहर निकल जाती है। तो वो कौन से ऐसे 3 मेरिडियंस हैं, वो कौन से ऐसे 3 रास्ते हैं जहाँ से हाथ के पीछे से ऊर्जा हमारी बॉडी में प्रवेश करती है? वो हैं लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, स्पाइन या ट्रिपल वार्मर मेरिडियन और स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन। अब इस हाथ पे देखें, ये हाथ के अंदर यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन स्टूल्स के लिए ज़रूरी होता है। किसी को बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो तो इस पे चेक करा जा सकता है। अब देखिए, यहाँ से ये आ रही है, ये ऊर्जा आ रही है, ये ऊर्जा आ रही है और ये शोल्डर से होती हुई ये गर्दन पे आई और ये गर्दन से फिर ये नाक से क्रॉस ओवर यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो ये पहली रोड थी। दूसरी रोड हमारी स्पाइन या ट्रिपल वार्मर मेरिडियन, वो देखिए ये छोटी उंगली के साथ रिंग फिंगर यहाँ से ये आ रही है अंदर 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 अंदर, यहाँ से हल्का सा कर्व लेते हुए यहाँ से जा रही है और ये स्पाइन मेरिडियन है या ट्रिपल वार्मर मेरिडियन है। ये देखिए यहाँ पे आई और फिर ये कान के पास से होती हुई और ये आपके तकरीबन टेम्पल्स पर, फोरहेड के साइड्स पर ये ख़त्म होती है। और तीसरी रोड जो है हमारी, उसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन। और ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन, ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन यहाँ से शुरू हुआ, ये रिस्ट से होता हुआ बाजू की पीछे की तरफ से जाता हुआ कंधों के पास जा रहा है। कंधों के दर्द के अंदर भी कई बार ये स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन काम आता है। यहाँ से फिर ये गर्दन के पास से ये मुंह के आगे आया और ये कान के पास आके ख़त्म हो गया। तो ये 3 रोड्स हैं जो हाथ के पीछे से बाहरी हेवनली ऊर्जा को हमारे बॉडी में लेके आती हैं। अब ये ऊर्जा जो हमारी बॉडी में आ गई, ये पैर से निकलती है। तो अब पैर में कहाँ से निकलती है? पैर में 3 रोड से निकलती है। एक है स्टमक की रोड, एक है गॉल ब्लैडर की रोड और एक है यूरिनरी ब्लैडर की रोड। तो इन तीनों रोड्स को हमें अब देखना है। पहली रोड जो है हम लेते हैं स्टमक की रोड। तो ये देखिए स्टमक की रोड है, यहाँ से आ रही, फिर यहाँ से आई, फिर यहाँ से आई और फिर ये वापस आ गई नीचे। और ये देखिए ये स्टमक की रोड, इसके बाद यहाँ से ट्रैवल करती हुई ये इस घुटने के बाहरी तरफ से नीचे की तरफ जाती है और ये पैर में आके यहाँ एंड हो जाती है। ये पहली रोड थी, यहाँ से एनर्जी पैर से बाहर चली गई। दूसरी रोड है हमारी गॉल ब्लैडर की रोड। गॉल ब्लैडर की रोड का सर में बहुत काम होता है और इसके सर दर्द के अंदर बहुत बार इसको हम प्रयोग करते हैं। देखिए ये कान के पास से शुरू हुई, ये ऐसे आई, ये ऐसे घूमी, फिर ये आई सर के इस हिस्से में, फिर वापस, फिर यहाँ से होती हुई, बहुत लंबा है ये गॉल ब्लैडर का रास्ता। और ये फिर देखिए हिप्स के पास जब कभी इधर दर्द हो तो गॉल ब्लैडर मेरिडियन काम आ जाता है। और फिर यहाँ से टांगों की साइड से निकलते हुए ये नीचे, ये देखिए यहाँ से निकल गई। अब आती है हमारी तीसरी रोड। तीसरी रोड को हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर रोड। यूरिनरी ब्लैडर जो है, इसके लिए आप पीठ में देख सकते हैं, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। सर से ये जो आंखें हैं, देखिए आंखों के पास इस पॉइंट से, ये देखिए अब आंखों के पास इस पॉइंट से, ये राइट का पॉइंट है, लेफ्ट का, यहाँ से ये सर के ऊपर से होते हुए ये पीठ पे 2 हिस्सों में बट जाती है। ये जा रही है और फिर देखिए हिप्स से होते हुए ये सारा ये 2 हिस्सों में बन के जाती है। ये यूरिनरी ब्लैडर, रात को यूरिनेशन ज़्यादा, दिन में यूरिनेशन कम, कभी भी यूरिनेशन ज़्यादा या कम, उसमें भी ये काम आती है। ये देखिए यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन यहाँ तक ये एंड हो गई। अब ये जो हमारी एनर्जीज थी जो हाथ के यहाँ से आके और पैर के यहाँ से निकलती हैं,
और बॉडी की पिछली तरफ से चलती हैं, इनका प्रिंसिपल कौन है, इनका कंट्रोलर कौन है, वो हम कहते हैं गवर्नर मेरिडियन। गवर्नर मेरिडियन कहाँ है? ये रहा गवर्नर मेरिडियन, ये देखिए। तो यहाँ से शुरू करिए अगर, तो आप ऐसे, बट ये गवर्नर मेरिडियन की जो पॉइंट्स हैं वो भी नीचे से ऊपर शुरू होते हैं, इसलिए ऐसे अगर देखेंगे तो बेहतर है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ये देखिए ऐसे 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 ऐसे, और ये सामने आएगा और ये यहाँ आके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये गवर्नर मेरिडियन हो गया। अब हम आते हैं उन ऊर्जाओं पे जो पृथ्वी से निकलती हैं और आकाश की तरफ जाती हैं। तो जब पृथ्वी से निकलेंगी तो टांगों से जाहिर है एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड बॉडी में करा जाएगा। तो पैरों से 3 रोड्स हैं जो बॉडी में एनर्जी को लेके आती हैं। देखिए, जो राइट साइड पे रोड्स हैं वही रोड्स लेफ्ट साइड पे हैं, तो एक साइड को स्टडी कर लेने से सेम दूसरी साइड के लिए लागू हो जाता है, लेकिन प्रिंसिपल्स एक ही रहते हैं, यानी जो कंट्रोलर्स हैं वो एक ही रहते हैं, वो यहाँ पर बीच में और यहाँ पर बीच में है। ये गवर्नर वेसल मेरिडियन था और ये कंसेप्शन वेसल मेरिडियन अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, वो ये जा रहा है। अब देखिए, पैर से शुरू करते हैं। पैर से 3 एनर्जीज़ हैं, एक है स्प्लीन, एक है लिवर, एक है किडनी। ये 3 एनर्जीज़ अर्थ की ऊर्जा को लेके आसमान की तरफ जाएंगी। अब देखिए, पहले स्प्लीन को देखते हैं, तो ये देखिए अंगूठे के पास से ये स्प्लीन एनर्जी चली, ये जो येलो रंग में आप देख रहे होंगे, ये ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। ये देखिए स्प्लीन यहाँ यहाँ यहाँ, और ये 21 पॉइंट यहाँ जाके ख़त्म हो गई। ये एक एनर्जी थी। दूसरी एनर्जी है लिवर। लिवर का पाथवे है, तो लिवर का पाथवे देखते हैं। तो लिवर का पाथवे जो है, ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, ये यहाँ जा रहा है थोड़ा सा घुटने के पीछे से होते हुए, और यहाँ से ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और ये जाके लिवर का 14वें पॉइंट पे यहाँ पे ख़त्म हो गया। तीसरा है हमारे पास किडनी का रास्ता, किडनी मेरिडियन। किडनी मेरिडियन को अब देखते हैं। किडनी मेरिडियन पैरों के नीचे से जाता है। ये देखिए, ये पैरों के नीचे से एनर्जी ली इसने, और यहाँ से लेके यहाँ से एंकल से क्रॉस ओवर हल्का सा करता है, और फिर ये देखिए यहाँ से क्लियर होगा, ये एनर्जी जा रही है, और ये हमारे जेनिटल्स के पास से होते हुए, और ये सारा बीच का जो है कंसेप्शन वेसल मेरिडियन है, लेकिन ये सारा किडनी मेरिडियन का रास्ता है। ये देखिए, ये जा रहा है, ये जा रहा है, चेस्ट से होते हुए यहाँ पे गले के पास ये ख़त्म हो गया। तो आपने देखा कि ये देखिए, ये जो था ये स्प्लीन, फिर ये लिवर, फिर ये किडनी, ये 3 रास्ते थे, ये 3 रोड्स थे जो नीचे से यहाँ से ऐसे जा रहे हैं। इसके बाद जब एनर्जी बॉडी में आ गई तो अभी हाथ से निकलेगी, हाथ में आगे के हिस्से से निकलेगी। आगे से हिस्से से निकलने के लिए 3 रोड्स हैं, एक है लंग की, एक है पेरिकार्डियम या ब्रेन की, और तीसरी है हार्ट की। अब ये तीनों रोड्स को देख लेते हैं, आइए। तो सबसे पहले लंग की रोड देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से लंग की रोड शुरू होती है, और ये लंग की रोड, ये देखिए ये लंग की रोड यहाँ जा रही है, ये जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, ये यहाँ पे लास्ट आ गई। किसी को जब अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो नेचुरली लंग्स की तरफ जाएंगे तो आपको इन पॉइंट्स में दर्द मिलता है। इसमें रेकी ऊर्जा देने से ये रोग समाप्त होता है या रोग के अंदर कमी आती है। तो लंग के बाद अब हम रोड पे आएंगे ब्रेन की या पेरिकार्डियम की। तो देखिए, ये निपल के पास वाले एरिया से ये रोड होती हुई, ये देखिए ब्रेन की बीच में से जाती हुई ये यहाँ पे ख़त्म होती है। और लास्ट जो हमने देखना है वो है हार्ट की। हार्ट मेरिडियन की रोड। तो हार्ट मेरिडियन की रोड को अब हम देखेंगे। देखिए, ये यहाँ से जा रही है और ये अंदर जाके आर्म पिट पे ख़त्म हो जाती है। इसको हम बोलते हैं हार्ट मेरिडियन। अब ये जो आगे के मेरिडियंस थे, जो पैर से एनर्जी लेके और आकाश में एनर्जी जा रही है, इसका प्रिंसिपल जो है, इसका जो कंट्रोलर है वो कंसेप्शन वेसल मेरिडियन है। और वो यहाँ से देखिए जेनिटल, यहाँ पे और दिखाई नहीं जा सकता पर जेनिटल एरिया तक जाता है। और ये देखिए ये बीच वाली लाइन है और ये यहाँ चिन तक, चिन पे आके ख़त्म हो जाता है। तो
ये थी आपको बताने की प्रक्रिया कि कैसे हमारी बॉडी पे एनर्जी का जाल बिछा हुआ है। अगर हमें इसके बारे में थोड़ा अंदाज़ा हो तो हम कई रोगों को और आसानी से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम पिन पॉइंट। अब देखिए, इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपको पता है कि ब्लैडर मेरिडियन कहाँ है या लंग मेरिडियन कहाँ है, तो ज़रूरी नहीं है लंग की प्रॉब्लम के अंदर आप लंग को ही रेकी दे रहे हैं। हो सकता है कि आप चुनाव करें कि चलिए मैं लंग के मेरिडियन को देखता हूँ और लंग के मेरिडियन पे मैं अपनी रेकी ऊर्जा दूंगा या दूंगी। और उसके अंदर भी अगर आपका हाथ सेंसिटिव हो जाता है तो आपको पता लग जाएगा कि उसको प्रॉब्लम कहाँ है। उस पे आप पॉइंट को दबाएंगे तो उसको दर्द भी होगा, ये भी एक तरीका है जांचने का। और फिर वहाँ से आप उसको रेकी ऊर्जा दे के पेशेंट को बेटर कर पाएंगे।